Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel amirforex.com। गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की है amirforex.com के नाम से, जहाँ पे आपको सिग्नल्स, फॉरेक्स के बारे में डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको किसी भी किस्म के बारे में कोई ट्रेडिंग के हवाले से क्वेश्चन हो तो वो आपको डिटेल में उसका आंसर मिल जाएगा। आज की हमारी वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैंडल स्टिक जो है वो क्या होती है और कैंडल स्टिक के ऊपर हमने काम क्या करना है। जब भी जितने भी नए ट्रेडर्स हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि कैंडल स्टिक है क्या। अगर मैं आपको बताऊं कि कैंडल स्टिक जो है वो कैसे काम करती है, उसका काम क्या है, उसको समझना कैसे है, तो मेरे पास एक पूरा पैटर्न है जो इन वीडियोस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको इसके हवाले से डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि कैंडल स्टिक होती क्या है, यानी व्हाट इज़ अ कैंडल स्टिक। जो भी एक नया ट्रेडर आता है उसके सामने जो मेन चीज़ आती है वो एक छोटी सी कैंडल होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो वो कैंडल स्टिक होती क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एक जापानीज़ कैंडल स्टिक है। और ये बनती कैसे हैं, ओपन से बनती हैं, हाई से बनती हैं, लो से बनती हैं और क्लोज़। और ये इसके जो चूज़न टाइम फ्रेम होता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। यानी ये कैसे ओपन कहाँ से होती हैं, स्टार्ट कहाँ से होती हैं, इसका हाई क्या होता है, इसका लो क्या होता है और ये क्लोज़ कहाँ पे होती है। इसको ज़रा समझने के लिए थोड़ा सा मैंने एक आपके सामने छोटी सी पिक्चर रखी है, मैं इसको आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पूरा का पूरा आपने ये जो पैटर्न देखा है, ये कैंडल है, मैंने यहाँ पे एक कैंडल बनाई हुई है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो हमारे पास कैंडल्स आती हैं। अब जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ से ओपन हुई है। ओपन का मतलब है ये खुली है। और अगर इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ गई है या नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे अगर क्लोज हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब यहाँ तक ये इसकी क्या है जी, ये सारी इसकी रियल बॉडी है। अब ये देखें ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। अब मैं ज़रा यहाँ पे कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये देखें कि एक कोई भी कैंडल स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ से उसने स्टार्टअप लिया और उसके बाद वो थोड़ी यहाँ तक आई और फिर यहाँ से वापस ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक इसने एक बॉडी बनाई और बॉडी में प्रेशर ऊपर गया, लेकिन यहाँ से फिर टाइम ख़त्म होने से पहले पहले यहाँ पे आके ये क्लोज़ हो गई। तो ये हमारी एक क्या हो गई, ये हमारी एक कंप्लीट कैंडल हो गई। अगर इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ, नीचे से हुआ और ऊपर की तरफ गई, तो इसका मतलब ये कैंडल कौन सी बनी, ये बाय की कैंडल बनी। और अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज़ होती है, या ये यहाँ से ओपन होके ऊपर जाके नीचे आके फिर यहाँ पे जाती है, फिर इसका लो बनाती है और यहाँ पे क्लोज़ होती है, तो ये हमारी क्या होगी, ये सेल कैंडल हो गई। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि इफ़ द क्लोज इज़ अबव द ओपन, क्लोज़ की बात क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैंडल बनी है और कैंडल बनने के बाद वो क्या हुआ है, वो कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये इसका ओपनिंग पॉइंट था और इसने ऐसे एक बॉडी बनाई और बॉडी बनाने के बाद ये यहाँ पे ख़त्म हुई। यहाँ पे अगर ये अपवर्ड ऐसे ख़त्म होती है, इफ़ द क्लोज इज़ अबव द ओपन, यानी अगर यहाँ पे क्लोज हो रही है और यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और इसकी मूवमेंट इस तरफ है, तो फिर वी कैन से दैट द कैंडल स्टिक इज़ बुलिश। अब बुलिश क्या चीज़ है, बुलिश कहा जाता है एक ऐसी कैंडल जिसको हम बाय की कैंडल कहते हैं, या जो नीचे से ऊपर की तरफ बने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक कैंडल पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, और इस कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया, चाहे थोड़ी सी नीचे आई या नहीं आई, फिर वापस जब आई यहाँ पे, यानी जब अगर फॉर एग्जांपल ये 1 आवर की है या ये 5 मिनट की है या ये 15 मिनट की है, व्हाट्सोएवर जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होके क्लोज यहाँ पे होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। और अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और ये नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे अपना क्लोज दे जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। सो दो तरह की हमारे पास नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं बुलिश और एक को कहते हैं बेयरिश। अब देखें, इफ़ द क्लोज इज़ अबव द ओपन, जैसे मैंने बताया, अगर वो बंद वहाँ से हुई है जहाँ से खुली थी इसके ऊपर से, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये बुलिश कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट इज़ राइजिंग इन द पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपने चाहे 1 आवर सेलेक्ट किया था, आपने चाहे 15 मिनट सेलेक्ट किए थे, आपने चाहे 13 मिनट्स सेलेक्ट किए थे, या व्हाट्सोएवर यू हैव सेलेक्टेड ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट या अगर कैंडल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आके क्लोज हुई है, यहाँ पे उसने अपनी बॉडी ऐसे बनाई है,
तो ये क्या होगी, इसको आप क्या कहेंगे, बुलिश। और इस टाइम में मार्केट क्या हो रही होगी, मार्केट ऊपर जा रही होगी। अब बुलिश कैंडल स्टिक और ऑलवेज डिस्प्लेड इन वाइट कैंडल स्टिक। अब ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से MT4 MT5 में उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। मोस्टली आजकल हम क्या देखते हैं कि मोस्टली लोगों ने ये सिलेक्ट किया होता है कि जो बाई की तरफ जाएगी वो ग्रीन होगी और जो नीचे की तरफ आएगी वो रेड होगी। अच्छा, द मोस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ वाइट कलर। ज़्यादातर जितने भी हैं ना, जैसे अगर मैं MT5 आपको बताऊं तो वो स्टार्ट में पहले वाइट कलर यूज़ करते हैं, किस चीज़ को, बुलिश कैंडल स्टिक को बताने के लिए। बट द कलर डजेंट मैटर, लेकिन कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन यूज़ वट एवर कलर यू वॉन्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी आप कलर चाहें आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि इफ़ द क्लोज इज़ बिलो द ओपन। अब दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये इस साइड पे बनी है और यहाँ पे बंद हुई है, इस तरह गई है, यानी ये इसका क्या था, ओपन था, और ये इसका क्या था, क्लोज था। अगर ये इस तरह हुई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ओपन प्राइस एंड द क्लोज प्राइस। अब क्या है, इफ़ द क्लोज इज़ बिलो द ओपन, अगर यानी ये क्लोज जो है ये बिलो से नीचे है, इससे नीचे है, सॉरी ओपन से नीचे है, वी कैन से द कैंडल इज बेरिश। तो इस वाली कैंडल को हम क्या कहेंगे, ये बेरिश कैंडल होगी, ठीक है, यानी ये नीचे की तरफ है। विच इंडिकेट्स, जो बताती है दैट द मार्केट इज फॉलिंग इन द सेशन, कि इस टाइम फ्रेम में जो चाहे 1 आवर का हो सकता है, 2 आवर्स का, और सॉरी 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का हो सकता है, 1 वीक का, अगर इसमें ये नीचे की तरफ गई है ऊपर से स्टार्ट होके, तो हम इसको बेरिश कहेंगे। बेरिश कैंडल जो है वो मोस्टली तौर पे जो है वो ब्लैक कैंडल्स के तौर पे दिखाई जाती हैं, लेकिन ये भी कोई रूल नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल आज का बेसिक सा एक लेसन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल किस तरह की हो सकती है, नीचे से ऊपर, या ऊपर के नीचे वाली कैंडल को क्या कहा जाता है। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक अबाउट द कैंडल्स। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैंडल्स क्या है। इसी तरह हम कैंडल्स के लेसन को लेके आगे चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनगल्फिंग कैंडल्स क्या होती हैं, डोजी क्या होती है, मॉर्निंग स्टार्स क्या होते हैं, यानी वो सारी कैंडल्स हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली ट्रेंड चेंज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, और डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक छोड़ रहा हूँ। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ इन चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और यहाँ पे मेरा एक नंबर डिस्प्ले होगा, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।